बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या शियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया या असल हकीकत कुछ और है? इस हवाले से आज तीसरी किस्त। सवाल यह है कि कितने अफराद को कैद खानों में डाला गया, कोफा में शियों की तादाद कितनी थी, और जिन लोगों को मूसल और खुरासान की तरफ जला वतन किया गया, इस बारे कोई हवाला मिल जाए। इसके जवाब में बरनामिज मौसूअतुल अस्इलतुल अक़ाइदिया के ग्रुप में मौजूद उलमा किराम लिखते हैं कि किताब अल अखबार तिवाल में जिक्र हुआ है कि मुस्लिम इब्न अकील की बैयत करने वाले 18,000 अफराद थे, और मनाकिब आल अबी तालिब की तीसरी जिल्द सफ़ा 243 में मज़कूर है कि मुस्लिम इब्न अकील की बैयत करने वाले 12,000 अफराद थे। दोनों आदाद शुमार की रोशनी में बैयत करने वालों की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि तमाम बैयत करने वाले इमाम के अकीदती शिया न हों, बल्कि उनमें ऐसे लोग भी शामिल हों जो इमाम हुसैन को सिर्फ एक ऐसे शख्स के तौर पर देखते जो खिलाफत के लिए बेहतर हैं, उस नज़रिए के मुताबिक जिसे अहले सुन्नत के यहाँ शूरा का नज़रिया कहा जाता है। लिहाजा इस सूरत में शियों की तादाद बैयत करने वालों की कुल तादाद से कम होगी। दूसरी बात यह कि शेख मोहम्मद हसन मुजफ्फर की किताब अल इमाम सादिक की पहली जिल्द सफ़ा 88 में मज़कूर है कि जब हुकूमत यजीद खबीस और इब्न ज़ियाद मलून के हाथ में आई तो वो कत्ल व खून रेजी में हाकिम शाम और ज़ियाद से भी ज़्यादा सख्त और संग दिल साबित हुए। इब्न ज़ियाद मलून ने मुस्लिम इब्न अकील, हानी इब्न उरवा, रशीद हजरी, मीसम तम्मार और बहुत से शिया नौजवानों को कत्ल कर दिया। इसने शियों और उनके सरकर्दा अफराद से जेलों को भर दिया, यहाँ तक कि उसकी कैद में शियों की तादाद 12,000 तक पहुँच गई। फिर इसके बाद वाक़या करबला पेश आया। अब यहाँ पर एक सवाल ये किया जाता है कि बाज़ लोग इस हदीस से ये इस्तेदलाल करते हैं कि शियों ने ही इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्योंकि रिवायत में आया है कि हमारे पास नहायत हौलनाक खबर पहुँची है कि मुस्लिम इब्न अकील, हानी इब्न उरवा और अब्दुल्ला यकतुर कत्ल कर दिए गए हैं, और हमारे शियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। बस तुम में से जो वापस जाना चाहे वो बिला झिझक वापस चला जाए, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। किताब अल इरशाद शेख मुफीद की दूसरी जिल्द सफ़ा 75 पे मौजूद है। तो अब सवाल ये है कि इस रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम ने शिया आले अबू सुफियान या अहले कूफा नहीं फरमाया, बल्कि हमारे शिया फरमाया है। इसके जवाब क्या है? उलमाए किराम यूँ जवाब देते हैं कि पहली बात तो ये है कि यह रिवायत शेख मुफीद ने मुरसल नकल की है, लिहाजा इस जैसे अहम मसले में सिर्फ इस मुरसल रिवायत से कतई दलील कायम नहीं की जा सकती। मजीद ये कि यह रिवायत असल में शेख मुफीद से पहले अहले सुन्नत की किताबों में मनकूल है। चुनाचे शेख मुफीद से एक सदी से भी ज़्यादा पहले तबरी ने इससे रिवायत किया है, और इससे भी पहले इब्न कुतैबा ने अपनी किताब अल अखबार तिवाल में इससे जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि इस रिवायत की असल अहले सुन्नत के मसादिर में है, लिहाजा इसके तमाम अल्फाज और जुज़ियात को शिया अकीदे पर कतई हुज्जत करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात यह कि यह बात मारूफ है और मुसल्लम है कि उस ज़माने में कूफा खालिस शियों का शहर नहीं था। कूफा एक ऐसा शहर था जिसे खुलफा ने आबाद किया था। बाद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए। आपने वहाँ के लोगों से बहुत मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त की, यहाँ तक कि आपने उनके बारे में फरमाया कि तुम लोगों ने मेरे दिल को पीप से भर दिया है। इसी तरह अहले कूफा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ बेवफाई की, आपको धोखा दिया, हत्ता कि आपको कत्ल करने की कोशिश की, और हाकिम शाम के खिलाफ आपकी
मदद नहीं की। चुनांचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुल्ह के बाद कूफा छोड़कर मदीना वापस चले गए। अगर उस वक्त कूफा हकीकी शियों का मरकज होता तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसे हरगिज न छोड़ते। और तीसरी बात यह कि लफ्ज़ शिया सिर्फ आज के मारूफ इस्तिलाही माना में इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि उस ज़माने में ये अपने लुग़वी माना में भी इस्तेमाल होता था। इसलिए शिया उस्मान और शिया अली या शिया आले अबू सुफियान ये ताबीरें यकसां तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। लिहाजा हर जगह लफ्ज़ शिया से मौजूदा इस्तिलाही शिया मुराद लेना दुरुस्त नहीं। चौथी बात यह कि अगर मान भी लिया जाए कि यहाँ शिया से मुराद शिया बिलमानल अखस मुराद है, तब भी ये रिवायत कत्ल पर दलालत नहीं करती, क्योंकि रिवायत में ये कहा गया है कि हमारे शियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। खदलना शियातुना, और खदलान का माना मदद न करना, साथ छोड़ देना। तो कत्ल करना और मदद न करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिहाजा रिवायत ज़्यादा से ज़्यादा तर्क नुसरत पर दलालत करती है, कत्ल पर नहीं। पांचवी बात यह कि इसी रिवायत में रावी ने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस फरमान का सबब भी बयान किया है, जैसा कि तारीख़ तबरी की चौथी जिल्द सफ़ा 300 वगैरह में है कि हमारे पास नहायत दर्दनाक खबर पहुंची है कि मुस्लिम इब्न अकील, हानी इब्न उरवा और अब्दुल्ला बिन यकतुर कत्ल कर दिए गए हैं और हमारे शियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। बस तुम में से जो वापस जाना चाहे वो वापस चला जाए, उस पर कोई मलामत नहीं। फिर रावी कहता है कि लोग इमाम अलैहिस्सलाम से जुदा होना शुरू हो गए और दाएं बाएं बिखर गए, यहाँ तक कि सिर्फ वही असहाब बाकी रह गए जो इब्तदा ही से आपके साथ थे, और चंद वो लोग जो बाद में आपसे आ मिले थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बात इसलिए फरमाई थी क्योंकि आप जानते थे कि जो बदवी अरब आपके साथ चल रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे शहर की तरफ जा रहे हैं जो पहले ही आपके ताबे हो चुका है। आपने पसंद न किया कि वो लोग हकीकत जाने बगैर आपके साथ सफ़र जारी रखें। छठी बात यह कि मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा की शहादत की खबर लाने वाले दोनों अफराद ने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, हम आपको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि अपनी जान और अपने अहले बैत के बारे में सोचें और इस जगह से वापस चले जाएं, क्योंकि कूफा में न आपका कोई मददगार है और न कोई शिया, बल्कि हमें खौफ है कि सब के सब आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये इबारत खुद इस बात की निशानदेही करती है कि उस वक्त कूफा में वो शिया कुव्वत मौजूद न थी जो इमाम हुसैन की मुअस्सिर नुसरत व मदद कर सकती, और ये बात उस ज़माने में कूफा के बाशिंदों की तबीयत, उनकी ख्वाहिशात और उनके हालात को वाज़े करती है। इसी तरह ये रिवायत और इससे पहले वाली रिवायत जो सवाल का मौजू है, दोनों से ये बात वाज़े होती है कि अहले कूफा की अक्सरियत शिया बिलमानल अखस यानी हकीकी अकीदती शिया नहीं थी, बल्कि हकीकत इसके बरअक्स थी। बल्कि जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आपके साथ निकले थे उनमें से भी अक्सर हकीकी शिया नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही आपका साथ छोड़ दिया था। सातवीं बात यह कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मशवरा देना भी इस बात की दलील है कि कूफा मुकम्मल तौर पर शिया का शहर नहीं था। इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नसीहत की कि अहले कूफा की तरफ जाने के बजाय यमन की तरफ चले जाएं, क्योंकि वहाँ उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शिया मौजूद थे। चुनाचे तबरी ने अपनी तारीख की चौथी जिल्द सफ़ा 288 और दीगर मौरखीन ने रिवायत किया है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ मेरा चचा ज़ात भाई, मैं सब्र करने की कोशिश करता हूँ मगर सब्र नहीं कर पाता। मुझे इस सफ़र में आपके लिए
ہلاکت اور مکمل تباہی کا اندیشہ ہے۔ عراق والے بے وفا لوگ ہیں، لہٰذا آپ ان کے قریب مت جائیں۔ آپ اسی شہر مکہ میں قیام فرمائیں، کیونکہ آپ اہل حجاز کے سردار ہیں۔ اگر اہل عراق واقعی آپ کو چاہتے ہیں جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اب یہاں انہوں نے شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو انہیں لکھیں کہ پہلے اپنے دشمن کو اپنے شہر سے نکالیں، پھر ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ اور اگر آپ نے ضرور ہی سفر کرنا ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں، کیونکہ وہاں مضبوط حصار اور وسیع و عریض سرزمین موجود ہے، اور وہاں آپ کے والد مولا علی کے شیعہ بھی موجود ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ بات واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کوفہ مکمل طور پر شیعوں کا شہر نہیں تھا، ورنہ ابن عباس یمن کے شیعوں کا بطور خاص ذکر نہ کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان مسلمانوں کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جان بوجھ کر لوگوں سے حقائق چھپاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔